तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम सोमरसेट मॉम के द्वारा लिखी गई एक ऐसी मजेदार कहानी जिसे पढ़ने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। इस कहानी का टाइटल है द लंचन। लंचन का अर्थ होता है मिड डे मील, दोपहर का भोजन। आखिर इस दोपहर के भोजन में ऐसी क्या बात हो गई कि विलियम सोमरसेट मॉम ने इस टाइटल पर एक कहानी लिख दी। तो आइए देखते हैं। I caught sight of her at the play and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. She addressed me brightly. एक थिएटर में प्ले के दौरान मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी बेकनिंग यानी कि हाथ से किए गए इशारे के जवाब में मैं इंटरवल में उसके पास गया और उसके बगल में बैठ गया। काफी लंबे समय पहले मैंने उसे पिछली बार देखा था और अगर किसी ने उसके नाम का जिक्र नहीं किया होता तो शायद ही मैं उसे पहचान पाता। उसने मुझे उज्जवल रूप से संबोधित किया। Well, it's many years since we first met. How time does fly. We are none of us getting any younger. Do you remember the first time I saw you? You asked me to luncheon. Well, हमें मिले हुए काफी साल हो चुके हैं। समय कैसे बीत जाता है। हम में से कोई भी अब पहले की तरह यंग नहीं रहा। आपको याद है जब पहली बार मैंने आपको देखा था, आपने मुझसे लंच करने को कहा था। Did I remember? क्या मुझे याद था? It was 20 years ago and I was living in Paris. I had a tiny apartment in the Latin Quarter overlooking a cemetery and I was earning barely enough money to keep body and soul together. यह 20 साल पहले की बात है और तब मैं पेरिस में रहता था। मेरे पास लैटिन क्वार्टर में एक कब्रिस्तान में एक छोटा सा अपार्टमेंट था और मैं शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त पैसे कमा पाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं खुद को जीवित रखने के लिए मुश्किल से ही पैसों का बंदोबस्त कर पाता था। She had read a book of mine and had written to me about it. I answered thanking her and presently I received from her another letter saying that she was passing through Paris and would like to have a chat with me. But her time was limited and the only free moment she had was on the following Thursday. उसने मेरी एक पुस्तक पढ़ी थी और उसने उसके बारे में मुझे लेटर लिखा था। मैंने धन्यवाद कहने के लिए उसे जवाब दिया और फिर मुझे उसका दूसरा लेटर मिला। उसने लिखा था कि वह पेरिस से होकर गुजर रही है और वह मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन उसके पास समय सीमित था। उसके पास केवल अगले गुरुवार को कुछ खाली पल था। She was spending the morning at the Luxembourg and would I give her a little luncheon at Fouet's afterwards. Fouet's is a restaurant at which the French senators eat and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there. वह लग्जमबर्ग में सुबह बिता रही थी और उसके बाद मैंने उसे फोयट्स में एक छोटा सा लंच कराने की सोची। फोयट्स एक
ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें फ्रांसीसी सीनेटर यानी कि ऊंची पदवी वाले लोग, जिनका समाज में काफी नाम होता है, जिनके पास काफी पैसे होते हैं, वही भोजन करने वहां आते हैं। और यह मेरे साधनों से इतना परे था कि मैंने वहां जाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। बट आई वॉज फ्लैटर्ड एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न्ड टू से नो टू अ वुमन। I had 80 francs to last me the rest of the month, and a modest luncheon should not cost more than 15. If I cut out coffee for the next 2 weeks, I could manage well enough. लेकिन मैं अपनी प्रसिद्धि से बहक गया था और मैं यह सीखने के लिए काफी छोटा था कि महिलाओं को ना कैसे कहना है। मेरे पास महीने के बाकी दिनों के लिए 80 फ्रैंक बचे थे और एक साधारण लंच में 15 से ज्यादा खर्च नहीं होने चाहिए थे। मैंने सोचा, अगर मैं अगले 2 हफ्तों तक कॉफी नहीं पीता तो मैं काफी अच्छे से मैनेज कर लूंगा। I answered that I would meet my friend by correspondence at Foyot's on Thursday at 12:30. She was not so young as I expected and in appearance imposing rather than attractive. She was in fact a woman of 40. She was talkative, but since she seemed inclined to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. मैंने उसके खत का जवाब देते हुए लिखा कि मैं गुरुवार को ठीक 12:30 बजे फोयट्स पर मिलूंगा। जब मैं उससे मिला तो महसूस किया कि वह उतनी भी यंग नहीं थी जितना मैं सोच रहा था और दिखने में आकर्षक तो नहीं थी पर प्रभावशाली थी। वह तकरीबन 40 साल की थी। वह बातें काफी ज्यादा करती थी, लेकिन क्योंकि उसकी बातें मेरे और मेरे काम के बारे में थी, मैंने उसे ध्यान से सुनना ठीक समझा। I was startled when the bill of fare was brought, for the prices were a great deal higher than I had anticipated. But she reassured me. I never eat anything for luncheon, she said. Oh, don't say that, I answered generously. जब वेटर ने मुझे मेनू कार्ड दिखाया तो मैं हैरान रह गया। मेरी उम्मीद की तुलना में हर चीज का दाम काफी ज्यादा था। उसने मुझे आश्वासन देते हुए कहा, वैसे तो मैं दोपहर के खाने में कुछ भी नहीं खाती। मैंने उदारता से कहा, ओह, ऐसा मत कहो। I never eat more than one thing. I think people eat far too much nowadays. A little fish, perhaps. I wonder if they have any salmon. फिर उसने कहा, मैं एक चीज से ज्यादा कभी नहीं खाती। मुझे लगता है कि लोग आजकल काफी ज्यादा खाते हैं। मैं एक छोटी सी फिश खाना पसंद करूंगी। क्या उनके पास एक सैल्मन होगी? सैल्मन एक बड़ी सी फिश होती है। Well, it was early in the year for salmon, and it was not on the bill of fare, but I asked the waiter if there was any. Yes, a beautiful salmon had just come in. It was the first they had had. I ordered it for my guest. The waiter asked her if she would have something while it was being cooked. खैर, तब एक नए साल की शुरुआत हो रही थी और सैल्मन का जिक्र तो मेनू कार्ड में भी नहीं था।
लेकिन मैंने वेटर से उसके बारे में पूछा। वेटर ने जवाब दिया, जी हाँ, एक बेहद ही खूबसूरत सी सैल्मन हाल ही में हमारे यहाँ आई है। यह हमारे रेस्टोरेंट की इस साल की सबसे पहली सैल्मन है। मैंने अपने मेहमान के लिए सैल्मन का ऑर्डर दे दिया। फिर वेटर ने उससे पूछा कि जब तक सैल्मन कुक होती है तब तक क्या कुछ और लेना पसंद करेंगी? नो, शी आंसर्ड, I never eat more than one thing. Unless you had a little caviar, I never mind caviar. उसने कहा, नहीं, मैं एक चीज से ज्यादा कभी नहीं खाती, लेकिन आपके पास थोड़ी केवियार है? मुझे केवियार खाने में कभी ऐतराज नहीं होता। दोस्तों, केवियार मछलियों के अंडों से बना एक प्रकार का डिश होता है। My heart sank a little. I knew I could not afford caviar, but I could not very well tell her that. I told the waiter by all means to bring caviar. For myself, I chose the cheapest dish on the menu, and that was a mutton chop. दोस्तों, अब मुझे घबराहट होने लगी थी। मुझे पता था कि कैवियार खरीदने की मेरी औकात नहीं थी, लेकिन मैं उसे ऐसा कह भी नहीं सकता था। मैंने वेटर को कैवियार लाने को कहा। मैंने अपने लिए मेन्यू कार्ड की सबसे सस्ती चीज मंगवाई। वह था मटन चॉप। I think you are unwise to eat meat, she said. I don't know how you can expect to work after eating heavy things like chops. I don't believe in overloading my stomach. उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मटन चॉप खाना एक समझदारी का काम है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना भारी भरकम चॉप खाकर काम करने की उम्मीद कैसे रख सकते हो। मैं अपने पेट को हद से ज्यादा भरने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। Then came the question of drink. इसके बाद क्या पीना है यह सवाल आ चुका था। I never drink anything for luncheon, she said. उसने कहा, मैं दोपहर के खाने के साथ कुछ भी नहीं पीती। Neither do I answered promptly. मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं भी नहीं। Except white wine, she proceeded as though I had not spoken. These French white wines are so light. They are wonderful for the digestion. सिवाय व्हाइट वाइन के, उसने ऐसे कहा मानो मैंने कुछ कहा ही ना हो। ये फ्रेंच व्हाइट वाइन कितनी हल्की होती है ना, ये पाचन के लिए बेहद अच्छी होती है। What would you like? I asked, hospitable still, but not exactly effusive. तो आप क्या पीना पसंद करोगी? मैंने मेहमान नवाजी जताते हुए पूछा, लेकिन मैं भावुक नहीं था। She gave me a bright and amicable flash of her white teeth. उसने मेरी तरफ देखा और सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराई। My doctor won't let me drink anything but champagne. उसने कहा, मेरे डॉक्टर ने मुझे शैंपेन के अलावा कुछ भी पीने की अनुमति नहीं दी है। I fancy I turned a triple pale. I ordered half a bottle. I mentioned casually that my doctor had absolutely forbidden me to drink champagne. What are you going to drink then? Water. मैंने महसूस किया कि मेरी घबराहट और भी बढ़ने लगी थी। मैंने आधा बोतल शैंपेन का ऑर्डर कर दिया। मैंने कैजुअल वे में कहा, मेरे डॉक्टर ने मुझे शैंपेन पीने से
सख्त मना किया है। तो फिर उसने पूछा, तो तुम क्या पियोगे? मैंने कहा, पानी। दोस्तों, जब वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में काफी दिक्कतें आती हैं। तो इससे आगे की कहानी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। Meet you again in the part 2 of the same chapter. Till then, goodbye. If you think this video is helpful for you, please like, comment and share. And if not subscribed yet, please subscribe. Thanks for watching.